दीपिका सिंह। चलिए फाइनल रिपोर्ट की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। उदयपुर में मुख्यमंत्री गहलोत ने किया कांग्रेस पदाधिकारियों से संवाद। कहा हाथी का गायब होना रिसर्च का विषय, कई बार दिल पर पत्थर रखकर करनी पड़ती है राजनीति। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वागड़ मेवाड़ के दौरे पर, बागीदौरा और कुशलगढ़ में विकास कार्यों की दी सौगात। आसपुर में किया महंगाई राहत कैंप का अवलोकन। कहा आदिवासियों का ख्याल रखना हमारा फर्ज। मंत्रालयी कर्मचारियों और सरकार के बीच खत्म हुआ गतिरोध। वेतनमान वाले मुद्दे को सुलझाएगी कमेटी। नए पद सृजन समेत अन्य मांगों पर बनी सहमति। समझौता पत्र पर किए गए दस्तखत। जयपुर में एसीबी का धमाका। गिरदावर और 3 दलालों को 5 लाख रिश्वत लेते किया गया ट्रैप। वहीं कार्यालय निदेशालय विशेष योग्यजन ऑफिस का सीनियर अकाउंट और ठेकेदार भी गिरफ्तार। गुजरात के तट से टकराएगा चक्रवात बिपरजॉय। निचले इलाकों में रहने वालों को किया शिफ्ट। राजस्थान में 16 जून तक आंधी बारिश के आसार। प्रधानमंत्री ने ली समीक्षा बैठक। देश में जेंडर आधारित हिंसा के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड इंडिया अब राजस्थान पुलिस की सहायता करेगा और इसके लिए राजस्थान पुलिस अकादमी और UNFPA के बीच एक MOU साइन किया गया है। प्रदेश में लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए राजस्थान पुलिस ने एक अहम MOU साइन किया है। MOU के तहत RPA में जेंडर यूनिट की स्थापना के लिए UNFPA राजस्थान पुलिस की सहायता करेगा। RPA सभागार में आयोजित कार्यक्रम में UNFPA की प्रतिनिधि एंड्रिया N. वोजनर और RPA निदेशक P. रामजी ने MOU पर हस्ताक्षर किए। पुलिस बल के प्रशिक्षण और संचालन प्रक्रियाओं में जेंडर मेन स्ट्रीमिंग को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान पुलिस अकादमी में जेंडर यूनिट की स्थापना करना, पुलिस अधिकारियों और अन्य कर्मियों, खास तौर पर विशेष जांच इकाइयों से जुड़े पुलिस कर्मियों की क्षमता का निर्माण, महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ अपराधों की संवेदनशीलता से जांच करने और जेंडर के प्रति उत्तरदायी पुलिस सेवाओं को मजबूत करना। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 सहित जेंडर संबंधी मुद्दों और कानूनों पर पुलिस विभाग में मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, साक्ष्य आधारित प्रोग्रामिंग को आधुनिक बनाने और पुलिस बल की सक्रियता व संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए जेंडर आधारित हिंसा पर अनुसंधान, अध्ययन और आकलन करना, महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ जेंडर आधारित हिंसा और हानिकारक प्रथाओं से निपटने के लिए बहुक्षेत्रीय समन्वय को मजबूत करना। इस मौके पर राजस्थान पुलिस के मुखिया DGP उमेश मिश्रा ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के मध्य जेंडर यूनिट की स्थापना के लिए हुए MOU पर प्रसन्नता जाहिर की। DGP उमेश मिश्रा ने कहा कि इस यूनिट की ओर से पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को जेंडर समानता पर उचित प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा वर्तमान दौर साक्ष्य आधारित पुलिसिंग का है। RPA में जेंडर यूनिट की स्थापना से साक्ष्य आधारित पुलिसिंग का मार्ग प्रशस्त होगा। वहीं उन्होंने महिला अपराध और घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत बताई। ये जो हमने किया है ये कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए है और जैसा आप लोग जानते हैं जो वर्तमान युग है वो एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग का है, तो वो ये भी देखेंगे कि जो हमारा इनिशिएटिव है, जैसे हमने मान लीजिए यूनिट्स बनाई हैं, हमने महिला डेस्क सेटअप किया है पुलिस स्टेशन में, हमने स्वागत कक्ष बनाए हैं, तो इस MOU के ज़रिए जो यहाँ ट्रेनिंग होगा और जो यहाँ रिसर्च वर्क होगा वो ये देखेगा कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो एक्चुअल में ग्राउंड में कितना वो बेनिफिशियल हैं, उनका लाभ मिल रहा है कि नहीं महिलाओं को। वहीं इस मौके पर UNFPA की भारत में रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव एंड्रिया N. वोजनर ने कहा कि इस MOU से महिलाओं के लिए सुरक्षित और समावेशी राजस्थान के निर्माण की नींव रखी गई है। महिलाओं की दृष्टि से एक सुरक्षित और समावेशी राजस्थान के उद्देश्य से ये साझेदारी एक महत्वपूर्ण कदम है।
UNFPA is absolutely delighted to have found this partnership with Rajasthan Police Academy. The Police Academy is noted for its high standards, for its commitment to high quality training, and this commitment to gender equality and responding to and preventing gender-based violence is extremely impressive. So we are very motivated to partner with the Police Academy on this initiative and for the creation of the gender unit, which is a first, and we think it can become a model for many other places within India and beyond. UNFPA जेंडर समानता के लिए पूरी दुनिया में कार्य कर रहा है। राजस्थान में वर्ष 2027 तक घरेलू हिंसा में कमी लाना लक्ष्य निर्धारित है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए संवाददाता शिवेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट। उद्योग एवं देवस्थान विभाग मंत्री शकुंतला रावत एक दिवसीय अजमेर यात्रा पर रही और इस दौरान उन्होंने पुष्कर में जगत पिता ब्रह्म मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद मंत्री रावत ने अजमेर में कलेक्ट्रेट में निवेश प्रस्तावों पर समीक्षा बैठक की। बैठक में आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने जिले के औद्योगिक विकास के लिए नए उद्यमों को धरातल पर तत्काल शुरू करने की आवश्यकता बताई है। मंत्री शकुंतला रावत ने कहा है कि अजमेर जिले में इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान 5,702 करोड़ के 267 MOU और 15,380 करोड़ के 104 LOU हुए थे। इनमें से 148 का काम पूरा हो गया है। जिले में 60 उद्यमों ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। एक महामारी कोरोना थी, वैश्विक महामारी, उसके बाद में उनको वापस से उठने में बहुत परेशानी आ रही थी, तो उसको कम करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो MSME और RIPS मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, ऐसी योजना लाकर के एक संबल देने का काम किया कि आप राज उद्योग मित्र पे आप पोर्टल पे डालेंगे, अपने डॉक्यूमेंट डालेंगे तो आपको 10 से 15 मिनट में सर्टिफिकेट मिल जाएगा। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य रणवीर सिंह गोदारा ने जैसलमेर के प्रभुपुरा ग्राम पंचायत भवन का लोकार्पण किया, जहां दोनों का ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। वहीं लाखों रुपए के अन्य विकास कार्यों का भी मंत्री ने लोकार्पण किया। इस दौरान ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 2 दिन से चल रहे मुख्यमंत्री महंगाई राहत और कैंप और प्रशासन गांव के संग अभियान का भी मंत्री ने अवलोकन किया और मौके पर लाभार्थियों को राहत गारंटी कार्ड भी वितरित किए। खबर चूरू से है, जहां अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से फसल बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग की मांग को लेकर किसानों का महापड़ाव जारी है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी किसानों के बीच पहुंचे और किसानों से वार्ता कर मांगों पर चर्चा की। इस दौरान राठौड़ ने कहा कि किसान हित में पार्टी मायने नहीं रखती, इसमें किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक वार्ता की जाएगी। बीमा क्लेम कंपनी द्वारा किए जा रहे कुठाराघात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबर चौमू से है, जहां बीजेपी ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का ऐलान कर दिया है। अब जहां बीजेपी प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने यह कहा है कि प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी प्रदर्शन करेगी, तो वहीं 13 जून को सुबह 10 बजे तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता जयपुर में बीजेपी ऑफिस के बाहर इकट्ठा होंगे और सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। कल 13 तारीख है और 13 जून को जयपुर प्रशासनिक जिले के तीनों संगठनात्मक जिलों का प्रदर्शन है। प्रदर्शन राजस्थान सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर, प्रदर्शन इतिहास के पन्नों में पहली बार किसी सरकारी महकमे के अंदर 2 करोड़ 31 लाख रुपए नकद मिलना और 1 किलो सोना मिलना, यानी कि प्रदेश के अंदर राजस्थान की सरकार लूट मचाने का काम कर रही है। उदयपुर के वल्लभनगर विधानसभा में जनता सेना संरक्षक और पूर्व विधायक रणधीर सिंह भींडर जन संवाद यात्रा निकाल रहे हैं, जो घर घर जाकर लोगों से संवाद कर उनकी समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। 6 जून से शुरू हुई यात्रा अब तक करीब 100 गांव तक पहुंच चुकी है और 70 दिनों में करीब 700 गांव में जाएगी, जिसे विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। अब इस दौरान हमारे संवाददाता अभिषेक श्रीमाली से खास बातचीत में भींडर ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत मिलेगा और वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनेंगे। राजस्थान में मानसून की आहट के साथ ही विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां भी शुरू हो गई है।
उदयपुर जिले की सबसे हॉट सीट वल्लभनगर विधानसभा में जनता सेना राजस्थान जनता के बीच चुनाव को लेकर जनता का दुख दर्द समझने के लिए जनसंवाद यात्रा के माध्यम से निकली है। हम जनता सेना राजस्थान के संरक्षक व पूर्व विधायक वल्लभनगर रणधीर सिंह पिंडर से जानेंगे कि वो किस उद्देश्य से इस यात्रा को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। देखिए, हम कोई चुनाव के हिसाब से इस यात्रा में नहीं आए हैं। चुनाव तो अभी बहुत दूर है। हम लोग दरअसल क्या स्थिति है गाँव में, हमारे वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र जो है छोटे छोटे फलों में बिखरा हुआ है और मैं 2 बार विधायक रहा। फिर भी जब मैं कहीं शादी ब्याह में जाता हूँ, बैठने जाता हूँ, तो पाता हूँ कि उस गांव में बहुत सी चीज़ें ऐसी जो मुझे भी नहीं पता थी जो होनी चाहिए थी। तो इसलिए हमने ये कोशिश की है कि हम हर गांव में जाएं और हर गांव में जाकर के वहाँ के ग्रामीणों से पूछें कि आपको किस बात की कमी है। उस कमी को हम दूर करने का प्रयास हम जब आएंगे सरकार में तब करने का प्रयास करेंगे। कहीं आप इस यात्रा के माध्यम से भाजपा के सामने शक्ति प्रदर्शन तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, मेरी अलग पार्टी है और ये आप अखबार वालों की बातें हैं कि मैं भाजपा में जाना चाहता हूँ, भाजपा मुझे लेना चाहती है। हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी जोरों शोर से लगी हुई है। हर बूथ पर हमारे कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता सभी सजग हैं और जिस तरह से जनता का रिस्पांस मिल रहा है उस तरह से हम लोग जनता के बीच में जाकर के हकीकत पता करना चाह रहे हैं कि सचमुच में उनकी समस्या क्या है, ताकि उसको विधानसभा चुनाव के बाद में हम उन समस्याओं को दूर कर सकें। जनता सेना राजस्थान के संरक्षक हमारे साथ थे अकोला में, जिन्होंने बताया कि जनसंवाद यात्रा के माध्यम से हम जनता की जो समस्या है उनको टटोल रहे हैं, उन समस्याओं को लिख रहे हैं। वल्लभनगर विधानसभा से फर्स्ट इंडिया राजस्थान के लिए अभिषेक श्रीमाली। 15 जून को दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में हल्दी घाटी चेतना यात्रा का आगाज होगा और इसको लेकर अलवर में ब्रजभूमि कल्याण परिषद की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान ब्रजभूमि कल्याण परिषद के संस्थापक अध्यक्ष रामकृष्ण गोस्वामी, राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर पंकज गुप्ता, अंतर्राष्ट्रीय धर्म महासंघ के संयोजक CA ध्रुव अग्रवाल सहित कई लोग मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हल्दी घाटी चेतना यात्रा के पोस्टर का विमोचन कर हरी झंडी दिखाएंगे। कार्यक्रम में राम मंदिर के स्वामी भद्राचार्य विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। हल्दी घाटी चेतना यात्रा का मुख्य उद्देश्य भगवत गीता के माध्यम से अपराध मुक्त समाज निर्माण में अपनी भागीदारी निभाना है। यात्रा दिल्ली से वृंदावन, गोवर्धन, डीग होती हुई 16 जून को अलवर पहुंचेगी। इसके अगले दिन जयपुर और 18 जून को मेवाड़ के दिवेर होती हुई हल्दी घाटी पहुंचेगी। महाराणा प्रताप को इतिहास में उनका उचित स्थान दिलवाने और उनकी आदमकद प्रतिमा राजस्थान विधानसभा में लगे, इस उद्देश्य से हल्दी घाटी चेतना यात्रा का प्रारंभ किया जा रहा है। यह यात्रा 15 जून 2023 को नई दिल्ली विज्ञान भवन से शुरू होगी, जिसको महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप धनखड़ जी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे, पोस्टर का विमोचन करेंगे। श्री गंगानगर में 18 जून को अरविंद केजरीवाल की महारैली होगी। रैली की तैयारियों के सिलसिले में पहुंचे पंजाब के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री बलवीर सिंह पन्नू मीडिया से रूबरू हुए। पन्नू ने कहा कि केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ महारैली में अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। हमारी आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गरीब का हक गरीब को दिला सकती है। जैसे पंजाब में हर घर को जो वादा किया था, जो गारंटी दी थी, आज वो गारंटियाँ पूरी हो रही, तो पंजाब के लोग बहुत खुश हैं। और हम चाहते हैं कि हम पूरे राजस्थान में भी, पूरे राजस्थान वासियों को भी अपना मैसेज दें, जो अरविंद केजरीवाल जी ने, सरदार भगवंत सिंह मान जी ने हमारे को मैसेज देने के लिए इधर भेजा है। हम सभी राजस्थानी एकजुट होकर पूरे राजस्थान में 200 सीट के ऊपर पूरी आम आदमी पार्टी का झंडा फहराएंगे। और चलिए आप सभी का आज सांसद दुष्यंत सिंह कोटा में नारकोटिक्स विभाग की ओर से आयोजित सलाहकार समिति की बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया और संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की अफीम नीति में आमूलचूल बदलाव कर इसे कृषकों के हित में बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, अफीम नीति में संशोधन के लिए बुलाई जाने वाली बैठकों की सार्थकता भी तभी सिद्ध होगी जब यहां से सकारात्मक प्रस्ताव सरकार तक भेजे जाएंगे।
बैठक के दौरान उन्होंने अफीम कृषकों की मांगों के संबंध में 13 सूत्रीय मांग पत्र उप नारकोटिक्स आयुक्त विकास जोशी को प्रस्तुत किया। बैठक में विधायक नरेंद्र नागर, गोविंद रानीपुरिया और कालूराम मेघवाल शामिल हुए। राज्य मंत्रालय कर्मचारी आंदोलन से जुड़ा अपडेट आपको अब दे देते हैं। खत्म हुआ सरकार और मंत्रालय कर्मचारियों के बीच का गतिरोध। आपको बताएं कि समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वेतनमान वाले मुद्दे को कमेटी सुलझाएगी। वहीं नए पद सृजन समेत अन्य मांगों पर भी सहमति बन गई है। 64 दिन बाद अपने काम पर मंत्रालय कर्मचारी लौट सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी समय आंदोलन समाप्ति की घोषणा भी हो सकती है। जयपुर एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए आज सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैक किया है। उसी दौरान एसीबी ने अधिकारी को रिश्वत देने के मामले में ठेकेदार को भी गिरफ्तार कर लिया है। रिश्वत लेने और देने के मामले में एसीबी ने दोनों को गिरफ्तार कर एसीबी मुख्यालय लाई एसीबी की टीम, अब जिनसे पूछताछ की जा रही है। एसीबी के एडिशनल एसपी बजरंग सिंह के सुपरविजन में ये ट्रैप की कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि एसीबी ने ये पूरी कार्रवाई एसीबी सर्विलांस के माध्यम से की है और साथ ही एसीबी की टीम पिछले 1.5 माह से आरोपियों के ऊपर नजर रख रही थी। उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। विशेष योग्य जन हैं उनके लिए वहाँ हॉस्टल भी है और उसके अलावा दूसरे स्कूल हैं और काफ़ी सारे संस्थान हैं। वहाँ पे एक तो वहाँ पे खाना जो बनाने हैं उसका ठेका दिया जाता है। दूसरा वहाँ पे जो विमंदित बच्चे हैं या विशेष योग्य जन हैं उनकी केयरिंग के लिए भी वहाँ पे ठेका दिया जाता है। उसी जो केयरिंग का ठेका था विशेष योग्यजन का, उसको बढ़ाने के लिए आउट ऑफ टर्न जाके बढ़ाने के लिए इनकी जो सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर है उनसे बात हुई थी और उसके बदले में इन्होंने उनसे 1 लाख रुपए की डिमांड की थी। भीलवाड़ा में जालसाजी का एक अनूठा मामला सामने आया है, जहां एक ठग ने कमाई का नया तरीका अपनाते हुए 38 ट्रक ट्रेलर किराए पर लिए और फिर गुजरात ले जाकर कबाड़ी को बेच दिए। जब ट्रकों का पता नहीं चला तो मालिक सकते में आ गए और रायला थाना पहुंच पुलिस ने न्याय की गुहार लगाई। पुलिस से पीड़ित मालिकों ने यह बताया है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड चंदेरिया में लगाने के लिए किशन लाल गाडरी ने ट्रक किराए पर लिए थे, लेकिन किराए के बहाने ट्रकों को गुजरात के राजकोट ले जाकर जमीन कबाड़ी को बेच दिए। जीपीएस के जरिए इस बात का खुलासा हुआ है। वहीं पीड़ित ट्रक मालिकों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और एक टीम का गठन भी कर दिया है, गुजरात रवाना किया है। फिलहाल गुजरात पुलिस से रायला थाने की पुलिस बातचीत कर रही है। साल 1.5 साल से ये कारनामा वो परमानेंट कर रहा था। यहाँ से गुजरात ले जाके वो गाड़ी को काट रहा था। गुजरात में अलग अलग जगह हमने छानबीन भी जाके भी राजकोट जाके आए थे। वहाँ पे कम से कम 50 घेरे जैसे जो गाड़ियों को काट रहे थे, हमने हमारी आंखों से भी देखा था। बहुत सारी जगह कहीं पे ट्रालियाँ पड़ी हुई, कहीं पे केबिन है, कहीं पे इंजन है, ऐसे अलग अलग पोर्जन मोरबी, गांधीधाम, जामनगर, ऐसे अलग अलग शहरों में अलग अलग ले जाके गाड़ियों को काटे गए हैं। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां सादुल ब्रांच नहर में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई है। दोनों युवक कल नहर में नहाने के लिए उतरे थे, लेकिन पानी के तेज बहाव में बह गए थे, जिसकी सूचना के बाद जंक्शन पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन कल सफलता नहीं मिली। आज फिर से रेस्क्यू कर दोनों के शवों को नहर से बाहर निकाला गया है। थानाधिकारी नरेश ने बताया है कि कालू सिंह और रमेश कुमार के नाम से दोनों की शिनाख्त हुई है, जो सुरेशिया के निवासी थे। सादुल ब्रांच नहर के अंदर कल बाद दोपहर है, जब 2 व्यक्ति जो नहाने गए थे और घर पे नहीं पहुंचे तो घर वालों ने ढूंढना शुरू किया और आज सुबह जल्दी पुलिस को सूचना मिली, जिस पर दोनों की बॉडी रिकवर हो गई और बाद पोस्टमार्टम बॉडी सुपुर्द कर दी गई। क्या एक कालू सिंह है और दूसरे रमेश कुमार है। दोनों वार्ड नंबर 58 सुरेशिया के रहने वाले हैं, लगभग उम्र 30 से 35 साल। और अब खबर बीकानेर के लूण करंडसर से है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50,000 रुपए के इनामी अपराधी हिस्ट्री शीटर रोहित के गुर्गे दानाराम के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया है। आपको बता दें कि आईजी ओम प्रकाश ने पिछली बैठक में बदमाशों के अवैध निर्माण ध्वस्त करने के निर्देश दिए थे। कार्रवाई के दौरान एसपी तेजस्विनी गौतम समेत कई अधिकारी मौजूद रहे, 300 जवान तैनात रहे।
पुलिस मुख्यालय माननीय डीजी साहब के निर्देशानुसार जो गैंगस्टर्स हैं उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए जो रोहित गोदारा गैंग का सक्रिय अपराधी दानाराम, उसके घर पर प्रशासन द्वारा अवैध मकान निर्माण को तोड़ा जा रहा है। पूर्ण पुलिस जाब्ता तैनात है। ये 50,000 का इनामी अपराधी है। इसके विरुद्ध लगभग 8 से 10 मुकदमे हैं, इसलिए इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। करौली सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी गब्बर मीना पाटोरन गांव का निवासी है और गब्बर के पास से अवैध कट्टा, 2 कारतूस और बिना नंबर की बाइक जब्त की गई है। एसपी ममता गुप्ता के निर्देश पर चलाए गए अभियान के तहत सदर पुलिस ने सोनपुरा पुल के समीप बाइक सवार को संदिग्ध हालत में रोका। बाइक सवार भागा तो पुलिस ने पीछा कर उसे दबोच लिया। थानाधिकारी कृपाल सिंह ने बताया है कि गब्बर मीना के खिलाफ अलग अलग थानों में 9 मामले दर्ज हैं। कोटा के रामगंज मंडी पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 938 ग्राम मादक पदार्थ हेरोइन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ हरियाणा नंबर की कार भी जब्त की है। इस दौरान रामगंज मंडी सीआई मनोज कुमार ने यह बताया है कि कुदायला परसा माता चौराहा पर बीती रात नाकाबंदी के दौरान हरियाणा नंबर की कार को रोककर जांच की गई तो अवैध मादक पदार्थ उसमें मिला है। कार में सवार हरियाणा के फरीदाबाद जिले के पुष्पेंद्र और किशन को टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। खनन निदेशक संदेश नायक ने खनिज भवन में मेजर मिनरल्स की नीलामी की प्रगति की समीक्षा की है और इस दौरान संदेश नायक ने बताया है कि राज्य के उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सीकर, जयपुर के 5 मेजर मिनरल ब्लॉक्स की भारत सरकार के ई पोर्टल पर नीलामी प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया है कि पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक ई नीलामी की इस प्रक्रिया में निविदाता 21 जून तक बोली लगा सकते हैं और उदयपुर के हरियाव जसपुरा के 94.62 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लाइमस्टोन के ब्लॉक की माइनिंग लीज के लिए नीलामी की जा रही है। इसमें 74 मिलियन टन से अधिक के लाइमस्टोन भंडार संभावित हैं और इसी के तरह आयरन और सीकर और जयपुर के एक ब्लॉकों की कंपोजिट लाइसेंस के लिए नीलामी की जा रही है। इन सभी 5 ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया 17 मई से जारी है। संदेश नायक ने अधिकारियों को ऑक्शन के लिए प्रस्तावित मेजर मिनरल ब्लॉकों की आवश्यक तैयारियों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं अतिरिक्त निदेशक जियोलॉजी आलोक जैन ने बताया है कि विभाग द्वारा ऑक्शन के लिए नए ब्लॉकों की आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही है। और चलिए इसी के साथ ही फाइनल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।